हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अपना क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताने वाले आपको रोशन सर के द्वारा जो बीएसएससी का प्रैक्टिस सेट लॉन्च किया गया था, उसका जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 2 आज हम क्लियर करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के जो है 75 क्वेश्चन क्लियर कर दिए थे और 75 को क्वेश्चन आज क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आप प्रतिदिन मेरे साथ जुड़िए। ठीक है, और जुड़ करके बिहार एसएससी के तैयारी के और भी मजबूत करिए। तो देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम 1 से लेकर के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के जो है 1 से लेकर के 75 तक क्वेश्चन आपको बता दिए थे। 75 के बाद जो है 76 नंबर क्वेश्चन से आज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग अगर नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले। ठीक है, ताकि आपको प्रतिदिन नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो देखिए, यहाँ से 76 नंबर क्वेश्चन से आज हम स्टार्ट करेंगे और आज जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 2 आज क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 76 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि रीजनिंग का क्वेश्चन है कि जो यहाँ पे वाट के स्थान पर क्या क्या भराएगा वो आपको बताना है, ये 4 गो ऑप्शन में से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप को जो फिगर कटिंग से, तो इसको देखिए, इसको पूरा ऐसे खिंचाएगा 2 गो लाइन। ठीक है, ऐसे 2 गो लाइन खिंचाएगा तो कौन में 2 गो लाइन पूरा पूरा है, तो ए में और डी में है, सी में भी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है एगो ऐसे आएगा तो एगो छोटा सा लाइन, तो छोटा सा लाइन फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे है छोटा लाइन, थोड़ा बाहर है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे इसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 77 नंबर में है। ये जो है 77 नंबर ए और बी एक कार्य को क्रम 27 दिन में और 54 दिन में करता है। ये जो आपको टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है मैथ का, तो आपको हम इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 16 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए 78 नंबर में है टीवी का आविष्कार किसने किया। टीवी का आविष्कार किसने किया था, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि टीवी का आविष्कार जो किया था JL बेयर्स ने किया था, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग बताइएगा रेडियो का आविष्कार किसने किया था, तो मार्कोनिक ने किया था। आप लोग इसका आंसर बताइएगा। उसके बाद 79 का है यहाँ पे, ये भी फिगर कटिंग से है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 80 नंबर में दिया गया एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, तो आप सभी को पता है कि अपना बिहार सोनपुर में जो है, बिहार के सोनपुर में आयोजित किया जाता है, तो सोनपुर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 81 नंबर है ग्राम सभा का सदस्य कौन हो सकता है। ग्राम सभा का सदस्य कौन हो सकता है, तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका सही हो जाएगा। जिसका उम्र 18 वर्ष से या उससे ज़्यादा हो, या फिर आप सभी को पता होगा कि जिसका उम्र 18 वर्ष हो जाता है वो जो है मतदान की देने की आयु का हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जिसका पंचायत की मतदाता सूची में नाम हो, यानी कि मत दे सकता है। उसके बाद पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्क जो है वो, ये आपका उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर देख लेते हैं। 82 नंबर है एक ट्रेन, ये जो है आपको मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है, 82 नंबर मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका आपको आंसर बता देते हैं। 82 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7 घंटा। ठीक है, तो 7 घंटा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक वाट के स्थान पर क्या होगा। यहाँ पे जो वाट है, वाट के स्थान पर क्या होगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 24 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 84 में है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी नैरोबी केन्या में है, तो आपका करेक्ट आंसर नैरोबी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है दर्पण से रिलेटेड है। दर्पण को जब एमएन पर रखा जाता है तो ये कैसा प्रतीत होगा, तो वो आपको बताना है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये जो आकृति बनेगा, आपको जब इस वर्ड को, इतना वर्ड को जब दर्पण पर रखिएगा तो दर्पण के इस साइड जो बनेगा आकृति वो इस प्रकार के बनेगा, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है 86 नंबर, निम्न में से कौन सा संबंध सही है।
आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा संबंध सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर आपको ध्यान में रखना है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खुदरा विक्रेता अपने ग्राहकों को एक वस्तु के लिए निम्नलिखित छूट योजना प्रदान करता है। ठीक है, तो ए में है 15% की 2 समान क्रमिक छूटें, बी में है 12% 18% की 2 क्रमिक छूटें, और सी में है 7 वस्तु की खरीद पर 3 निःशुल्क प्राप्त करता है। तो ग्राहक के लिए कौन सी योजना सर्वाधिक लाभदायक है, तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आप हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है केवल सी। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए फिर यहाँ पे दर्पण से आ गया 88 नंबर फिर दर्पण से आ गया। तो दर्पण को जब पी के ऊपर रखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऐसा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, युद्ध का प्रारंभ मनुष्य के मस्तिष्क में होता है, यह युक्ति की उल्लेख निम्नलिखित है। ये निम्नलिखित है मतलब कि किसमें इसका उल्लेख है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा अथर्ववेद में है, युद्ध के बारे में। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। मुखबारात किस देश की गुप्तचर संस्था है? मुखबारात किस देश की मुख्य संस्था है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 90 के यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी मिस्र यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 91 नंबर में है, यहाँ पे रीजनिंग से रिलेटेड है। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 92, प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया का संबंध किससे है? प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया का संबंध किससे है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ट्रांसलेशन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, यदि किसी शंकु के आधार का व्यास 42 सेंटीमीटर और इसका वक्र क्षेत्रफल 2310 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन घन सेंटीमीटर में कितना होगा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी कि 12,936 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 94। ये आपका रीजनिंग का है। ठीक है, रीजनिंग का है, तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं। 94 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 95 में, पश्चिम बंगाल बिहार राज्य के किस तरफ है? बिहार राज्य के किस तरफ है पश्चिम बंगाल? तो आप सभी को पता होगा कि पश्चिम बंगाल जो है बिहार राज्य के पूरब में है, यानी कि पश्चिम बंगाल जो है आपको मणिपुर राज्य से सटा हुआ है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्व दिशा की ओर। ये सब की जानकारी आपको मैप से मिलेगा, अगर मैप आप देखे होइएगा तो आपको पता चल जाएगा। उसका 96 है, भारत के किस पड़ोसी देश को अरब वासियों द्वारा सेरेडिबल के रूप में संदर्भित किया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 96 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका देखिए 97 है, 97 में आपको दिया गया है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। रीजनिंग का इसका करेक्ट आंसर आपको हम बता देते हैं, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फिर ये भी 98 है रीजनिंग, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मोनोसैकेराइड का उदाहरण है? मोनोसैकेराइड का उदाहरण है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर हाइडेप्सिस का युद्ध लड़ा गया था? तो किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 101 नंबर में है, यहाँ पे दिया गया है, एक निश्चित कूट भाषा में यदि पोशाक को कंघी कहा जाता है, कंघी को हेयर ड्रायर कहा जाता है, हेयर ड्रायर को लिपस्टिक कहा जाता है, और लिपस्टिक को
सैडल कहा जाता है और सैडल को आभूषण कहा जाता है। तो ओट रंगने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आप सभी को पता ओट रंगने के लिए जो है लिपस्टिक का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे लिपस्टिक को क्या कहा जाता है? तो सैंडल कहा जाता है। तो ओट कौन चीज़ से रंगेगा? तो सैंडल से। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे सैंडल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 102 नंबर 102 नंबर यहाँ पे दिया गया है। ये जो है मैथ से रिलेटेड है, तो आप सभी इसको सॉल्व कर लीजिए। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, 299/60। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी, यहाँ पे तो आंसर क्वेश्चन पूरा नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको हम आंसर बता देते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्यू एक के विपरीत पूछ रहा है, तो एक के विपरीत पूछ रहा है, तो आप सभी को पता होगा कि यहाँ पे एक के विपरीत क्या होगा? एक के विपरीत जो हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डाइस के क्वेश्चन है। उसके बाद 105 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 20% की बिक्री हो तो मूल्य में भिन्न से गुना किया जाता है। किस भिन्न से गुना किया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5/4। 5/4 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अम्बेडकर जयंती कब मनाया जाता है? तो आप सभी को पता है कि अम्बेडकर जी के जन्म जो हुआ था 14 अप्रैल को हुआ था। तो ये आपका करेक्ट आंसर है, अब 14 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी रीजनिंग से, उस विकल्प की आकृति का चयन करें जो इसमें घुमाने की अनुमति नहीं है। यहाँ पे जो है कौन सी आकृति ये फिगर में निहित है, तो ये आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेजी शासक थे, कहाँ के थे? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेरठ षड्यंत्र केस में। मेरठ षड्यंत्र केस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 36 के बाद 37, 107, 8, 109 नंबर। ठीक है, 109 नंबर में दिया गया है, वार्षिक रूप से संयोजित 3000 की राशि एक्स चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 3 वर्षों में 3993 हो जाता है। तो एक्स का मान बताइए। तो एक्स का मान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10%। तो 10% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, उस आकृति का चयन करें जो इसमें निहित है। तो आपको करेक्ट आंसर आपको हम बता दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे इसको सॉल्व करिएगा तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, 8 और 12। 8 और 12 को चेंज करिएगा तो आपको 26 आंसर मिल जाएगा। ठीक है, उसका राजीव गांधी सेंटर फॉर बायो टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जो है त्रिवेंद्रम में स्थित है। त्रिवेंद्रम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 113 नंबर है, 113 नंबर का करेक्ट आंसर जो है आपका बी नंबर हो जाएगा, 6:3:2। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए समीकरण को संतुष्ट करता है? तो आपका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्टेट राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किसके इतिहास से था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में स्थिति के आधार पर निम्नलिखित में से 3 अक्षर समूह किसी न किसी प्रकार से समान है और एक भिन्न है, उस अक्षर को चुनना है। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 117 नंबर देखिए, 117 नंबर में दिया गया है अंकगणितीय माध्य, इसका माध्य कितना होगा? तो ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 118 में देखिए,
ये क्वेश्चन थोड़ा कटा हुआ है, लेकिन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर वाट जो है, वाट के स्थान पर क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो वाट के स्थान पर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 24। 24 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा वाट के स्थान पर। आप सभी लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि सुधार के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है। तो भूमि सुधार के अंतर्गत है किसे शामिल किया जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी कि मध्यस्थों का अंत, काश्तकारी सुधार और भूमि के पुनर्गठन, इनमें से सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किस विज्ञान से है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध जो है वो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, राजमार्ग से, ठीक है। राजमार्ग यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इसमें जो होता है 4 जो है, जैसे कि मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और एक और जगह है, उसको जो है चतुर्भुज योजना के तहत उसको जोड़ा गया है, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें है असंगत की चयन करें, असंगत कौन है इसमें से, तो इस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सम्मान जो है असंगत है इसमें, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में गुणसूत्रों की संख्या कितना है पता नहीं, लेकिन इधर थोड़ा क्वेश्चन कट रहा है, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डाउन सिंड्रोम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसका चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस शब्द का चयन करो जो भिन्न है। तो आपका करेक्ट आंसर इसमें से भिन्न कौन है, तो भिन्न आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, निर्देशक। निर्देशक यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 124 नंबर है, 24 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1727 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक पुस्तक की आरंभ की है। शायद वही है लगता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसका नेक्स्ट है, विषम का चयन करें। विषम इसमें से कौन है, तो विषम है को ए, ठीक है। लुमिनोसिटी, लुमिनोसिटी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास के लिए प्रत्यय महत्वपूर्ण नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन महत्वपूर्ण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। सॉरी, प्रत्येक नहीं है, तो इसका मुद्रा की मात्रा हो जाएगा, मुद्रा की मात्रा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। तो आसियान का सदस्य नहीं है तो बांग्लादेश ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस युग्म का चयन करो जो भिन्न है। तो भिन्न इसमें से कौन है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है, 4:52, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गिल्डर मुद्रा कहाँ के है, तो गिल्डर मुद्रा जो है आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नीदरलैंड के है, तो नीदरलैंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस संख्या का चयन करें जो भिन्न है। तो यहाँ पे भिन्न कौन सी संख्या, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1049 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 132 नंबर मैथ से है, मैथ का इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, 2100 हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, ठीक है। उसका 132 का 133 नंबर के करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, ये भी मैथ के आपको बना लेना है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 64, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे रीजनिंग के ये क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले 2 आ जाएगा 1 नंबर में, उसके बाद 4 2 नंबर में, उसके बाद 4 के बाद है 1 3 नंबर में, 1 के बाद 3 हो जाएगा 4 नंबर में, ये हो जाएगा 5 नंबर में, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है। तो किससे है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुद्रा संचालन से, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 136 नंबर, निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 136 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
नहीं, ए हो जाएगा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे शहादत था आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई शब्दों से के सही क्रम में है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि अरेंज करना है तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण कोहरे से न्यूनतम परिकिरणित होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, लाल रंग जो है न्यूनतम परिकिरणित होता है। उसका आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपको अरेंज करना है, ठीक है। तो अरेंज करना है तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन 140 नंबर, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था। तो आप सभी को पता होगा, सबसे पहले जो आक्रमण किया था भारत पर मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। तो मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, उस विकल्प का चयन करें जो इसमें भी व्यवस्थित करना है। मैथ का क्वेश्चन है, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। आपका करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे 141 के ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो सत्य कथन कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए, बृहदान्त्र की दीवारों में असंख्य रसांकुर होते हैं जिनके द्वारा भोजन का अवशोषण होता है, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर 142 को हो जाएगा। 143 के प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो आप सभी को पता होगा प्रार्थना समाज के संस्थापक है वो आपका आत्माराम पांडुरंग है। तो आत्माराम पांडुरंग यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसका 144 के रीजनिंग का है, ये आपको अपने से बनाना है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर आपको बता देते हैं -12 यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति खतरे में नहीं है। तो कौन सी प्रजाति खतरे में नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर आप भारतीय तोता जो है खतरे में नहीं है, ठीक है। उसके बाद गिद्ध, बटेर, सारस, ये सभी जो है ख़त्म होने के कगार पर, लेकिन तोता अभी नहीं ख़त्म होने के कगार पर, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन 146 नंबर है कि अनिषेक फलन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों, ठीक है। ए और सी दोनों है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसका 47 में है, भारत में शहरी क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो शहरी क्षेत्रों में जो है शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर शिक्षित, औद्योगिक और शिक्षित ये दोनों हो जाएगा, ठीक है। औद्योगिक और शिक्षित दोनों, तो ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हाईकून क्या है। तो हाईकून क्या है, तो आपका करेक्ट आंसर जो है हाईकून एक पनडुब्बी है। तो हाईकून एक पनडुब्बी है, ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र में कुल कितने वीरता पुरस्कार प्रदान की है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 37, ठीक है। उसके बाद आज के जो है लास्ट क्वेश्चन है, सफ़ेद प्याज को भौगोलिक सांकेतिक दिया गया है, वह किस राज्य से संबंधित है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सफ़ेद प्याज जो है महाराष्ट्र से संबंधित है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से जो है आज 150 क्वेश्चन खत्म हुआ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।